मीरा नगरी मेड़ता सिटी में 9 अप्रैल से चल रहे प्रदेश स्तरीय श्री बलदेव राम पशु मेले में व्यवस्थाओं के कारण पशुपालक एवं पशु खरीदने पहुंचे अन्य राज्यों के व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों एवं व्यापारियों ने बताया कि पशुओं के लिए छाया की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पशु गर्मी के कारण घायल हो रहे हैं। साथ ही पशुओं के पानी पीने के लिए एक गोद बनाया गया जिसमें भयंकर कचरा बदबू होने के कारण पशु पानी नहीं पी रहे हैं। मेले में चारे की भी व्यवस्था ना के बराबर है। वहीं 10 रुपए से अधिक भाव में चारा बिक रहा है। मेड़ता में लोकसभा के चुनाव होने के कारण कलेक्टर 2 दिवसीय मेड़ता में दौरा होने के कारण पशु विभाग के अधिकारियों ने आनन फानन में रात को ही कुछ पशुओं के लिए टेंट लगाया गया। प्रदेश स्तरीय पशु मेले में चारे की समस्या को ध्यान में देखते हुए श्री महादेव गौशाला डागावास के संचालक रामजीवन डागा ने एक बड़ा ट्रक चारा लेकर मेला मैदान में पहुंचकर पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पशुपालक को निःशुल्क वितरण करवाने के लिए उपलब्ध कराया गया। पशु मेला में पहुंचे पशुपालक एवं व्यापारियों ने मेले की व्यवस्था की पोल खोलते हुए पत्रकारों को बताया कि मेले में खाने पीने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, शहर से जाकर लाना पड़ता है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बोतल का पानी लेकर पीना पड़ता है और नहाने के लिए पशुओं के लिए बनाए गए उस कुंड के बदबूदार पानी से मजबूरी में हमें स्नान करना पड़ रहा है। मेले में व्यवस्थाओं को लेकर जॉइंट डायरेक्टर से पूछने पर बताया कि यहाँ व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। जब अधिकारी को पूछा गया कि पशुधन की छाया के लिए वर्ग क्षेत्रफल का टेंट लगा है तो जवाब नहीं दे पाए। कुंड में बदबूदार पानी के बारे में पूछने पर जवाब देते हुए बताया कि आज चूना मंगवा कर डाल देंगे जिससे कि पानी साफ हो जाएगा। अंतर हरिराम नेवाली, जिला बड़वानी। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, परेशान हो रहे लोग। चारा पानी नहीं है, पानी खराब मिलता है, धूप गिर रही है, सब बीमार हो रहे। जो आगे गाड़ी उड़ गई थी उनको भी पकड़ के रखा शिवसेना वालों ने, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। उनको भी मार ठोक रहे, एंट्री मांग रहे। पर यहाँ मेले में पानी एक होटल का है, वो भी बाटल लाते विटनरी की पीते हैं और खाना खाने ठेठ वहाँ मेड़ते में जाते सिटी में। यहाँ कोई खाने की अवस्था नहीं है, कोई सोने की अवस्था नहीं है। बताया गया है कि नगर पालिका के द्वारा यहाँ है कि खाने के लिए व्यवस्था की नगर पालिका के अंदर भी है ना, उसके अंदर भी है ना, ये इतने इतने बड़े जंतु पड़े हुए हैं सब्जी के अंदर और मतलब वो थूली के अंदर। तो वहाँ तो अवस्था वो हम नहीं खाते हैं वहाँ पे। क्या है, यहाँ खाने का 8 रुपए ले रहे और टाइम चूक जाते तो 30 रुपए में खाना दे रहे हैं वो हमको। चारे की गाड़ी की जो व्यवस्था है किस कारण, क्या व्यवस्था, कैसे क्या है? चारे की गाड़ी मैंने हमारे श्री महादेव गौशाला डांगवास के लिए मंगवाई थी और मुझे मालूम हुआ, हमने हमारे संयुक्त निदेशक मीणा साहब, उसने भी बात की कि मेले के अंदर चारा बिल्कुल ही नहीं है और जो भी चारा मिलता है वो 10 और 20 रुपए किलो मिलता है। और पशुपालक जो हमारे यहाँ लेके आए हैं मेले के अंदर, वो बहुत ही परेशान है। या नहीं तो पानी पीने की व्यवस्था है, नहीं चारे की व्यवस्था है और न चारे की व्यवस्था है। हमें हमारे संयुक्त निदेशक ने बोला कि आप हमारा सहयोग करो, तो मैंने पता किया कि मेले के अंदर पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की तो यह असंतोष फैल जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि प्रशासन की जवाबदारी होती है मेले की व्यवस्था बढ़ाना, पानी की व्यवस्था करना। आपने क्या कदम उठाया अभी? इसलिए हमने कदम ये उठाया कि ये गाड़ी हमारे गौशाला के लिए आई थी, तो हमने तुरंत सूचना मिलते ही मैंने इस गाड़ी को मेला में इस बछड़ों के लिए, बैलों के लिए लेकर आई हूँ और बिना निःशुल्क के, कोई एक पैसा भी नहीं। तो फिर ये किस प्रकार, कैसे ये वितरण होगा, क्या व्यवस्था रहेगी? ये वितरण करने की जवाबदारी इस प्रशासन की है कि इनको कैसे वितरण किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, ये व्यवस्था बनाने का काम इनका है। पर ये निःशुल्क वितरण होगा? निःशुल्क, हमारे श्री महादेव गौशाला डांगवास की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की गई है। नहीं करती है तो हम यहाँ मेले के अंदर गोवंश को, हमारे संगठन की हम मीटिंग बुलाएंगे, गोवंश को भूख प्यास से मरने नहीं देंगे इस मेले के अंदर। धूप, चिलचिलाती धूप में यहाँ पर ये बछड़े परेशान हैं और पानी की माकूल व्यवस्था नहीं है, प्रबंध नहीं है और ऐसे में कुछ पशुधन जो है वो घायल अवस्था में भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपका संगठन क्या करेगा? इन
सारे पशुपालकों के राहत के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? रात के लिए तो ये तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो प्रशासन की होगी। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पानी की स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, पशुपालकों के लिए भी व्यवस्था की जाए, बैलों के बछड़ों के लिए व्यवस्था की जाए। ये तो काम प्रशासन का है और हमारी व्यवस्था है जो जितना भी चारा यहाँ उपलब्ध होगा हम हमारे और भी आसपास के गौशालाओं को मैं निवेदन करूँगा और उनको मीटिंग बुला के मैं कहूँगा कि यहाँ बछड़े और बैल भूख प्यास से या मेले के अंदर। राज्य स्तरीय ये पशु मेला है और इसमें सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं पशुपालकों को दी जाती है? सरकार की ओर से पशुपालकों को निःशुल्क बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेला मैदान में जो ये व्यवस्थाएं हैं, मेला मैदान है वो उपलब्ध हो रहा है उनके लिए। पशुपालकों के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना के द्वारा निःशुल्क या जो भी मिनिमम चार्ज है उस पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये पशुपालकों के लिए व्यवस्था है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के लिए ऐसा है कि पानी का एक बड़ा हौज यहाँ बना हुआ है जो लगभग 18 से 20 घंटा उसमें पानी चालू रहता है और पशुओं के लिए इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। पानी मेले से हमने 4-5 दिन पूर्व शुरू करवा दिया था जो कि आज रात तक किसी प्रकार की इसमें पानी की कोई कमी है नहीं। और ये पानी जो मीठा पानी नहर का पानी आ रहा है तो इसके द्वारा डायरेक्ट भी अगर कोई पशुपालक लेके पीना चाहे तो वो पीते हैं आराम से, पीने योग्य पानी है इसी में से? इस हाँ, जो नल चल रहा है ना, नल से डायरेक्ट आपने और टैंकर की भी हमने पशुपालकों के लिए पानी। आपने इस हौद की कुछ ऐसी आपने जांच की है भौतिक, क्या ये पानी पीने योग्य है? अभी हौद में जो पानी है वो पशुओं के लिए पीने योग्य है। बता रहे हैं इसमें अभी वो बहुत सारा कचरा आ रखा है और कीड़ों की भी शिकायत वो बता रहे हैं। 20 दिन हो गए करीब इसमें पानी, तो शायद कुछ हो सकता है काई जो होती है वो आ जाती है, इसलिए हमने चूने का जो है वो कट्टे मंगाए हैं। जब शाम को वो कट्टे डलवाएंगे, सुबह तक पानी जो है उसमें कट्टे चूने से वो पानी की शुद्धता हो जाएगी। अब तक मेले में टेंट कितने बाई कितने का पशुओं के लिए लगाया गया है? लगातार कंटिन्यू लगाए हुए हैं, इसमें जगह जगह टेंट लगाए हुए हैं। कोई 10 कितने बाई कितने का अभी तक आपने लगातार पूरे नापे नहीं है हमने टेंट दिए। आपने टेंडर दिया होगा किसी को टेंडर लगाने दिया, के उसकी लिए? क्या व्यवस्था है? नहीं, टेंडर भी दिए हैं और पशुपालक हैं जो ये भी अपने तरफ से भी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आपकी जानकारी में नहीं है कितने का टेंट लगा है, ये कितने बाई कितने का दिया है नाप? जानकारी नहीं है? आज की डेट में लगा उसका पूरा नाप हमने लिया नहीं है और बाकी पशुओं के छाया के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं और कर देंगे आवश्यकता अनुसार। चारे की व्यवस्था? चारे की व्यवस्था बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में चारा है और अभी जस्ट जैसा आप देख रहे हैं अभी भी यदि आप कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में चारा है, पर्याप्त मात्रा में चारा है, तो ऐसी स्थिति में महादेव गौशाला को ट्रक क्यों मंगवाना पड़ा निःशुल्क? जबकि यहाँ तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे चारा जो है 10 से 20 रुपए किलो दिया जा रहा है। नहीं, 10 से 20 किलो नहीं दिया जा रहा है। जैसे यहाँ जो पशुपालक जैसे बता रहे हैं, संपर्क किया है पशुपालक खुद और चारा डिपो वाले बता रहे हैं 7 से 8-10 रुपए किलो के चारा दे रहे हैं। और यहाँ चारे के लिए आसपास जो दानदाता है गौशाला है उनसे हमने अपील भी की है कि इस स्थिति में वो साथ दे रहे हैं, डलवा रहे हैं। अच्छी बात है, ये पुण्य का कार्य है, इसमें आप भी डलवा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर्याप्त मात्रा में है तो फिर गौशालाओं को यहाँ आगे आने की क्या आवश्यकता? सरकार की ओर से क्या व्यवस्था ऐलान किया गौशाला वालों को? सरकार की ओर से चारा डालें। सरकार की ओर से इस तो व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए थे? गौशालाएँ गायों के संरक्षण के लिए ही है और चूँकि ये भी गोवंशी है, अगर गौशाला इसमें किसी प्रकार का सहयोग करती है तो शायद मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं हो रहा है। नहीं, बात गलत की नहीं है, बात ये है कि सरकार ने अपने स्तर पे यहाँ क्या व्यवस्था की। ये जो सारी ये व्यवस्था हो रही है सरकार के द्वारा ही हो रही है। इसमें पूरी की पूरी मेला की जो भरपूर अव्यवस्थाएं जो हम दिखाएंगे कैमरे में, इन व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने क्या किया है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर। हमारे स्तर पे पूरा प्रयास व्यवस्था बनाने के लिए किए जा रहे हैं और सभी से अपेक्षा भी है, निवेदन भी है कि वो आगे आए और कुछ व्यवस्था में। ऐसे में यदि ये भामाशाह आगे नहीं आते, सभी का है, मेला किसी एक का नहीं होता है सर। ऐसे में भामाशाह आगे नहीं आते तो क्या होता मेले का? भामाशाह नहीं आते तो चारे मार्केट डिपो से आ जाते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमसे निवेदन किया है वो एक ही ये शहर राजी हो गए, उनके द्वारा आ गए, अदरवाइज चारे की भी व्यवस्था सरकार द्वारा हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रयास, प्रशासन और सरकार बिल्कुल तत्पर है और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की यहाँ।